नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 साल की लंबी जद्दोजहद, 18 साल की लंबी लड़ाई होमगार्ड्स की। ड्यूटी हर जगह देते हैं, वर्दी वही है, पर कहीं ना कहीं बेइंसाफी उनके साथ लगातार हो रही है, जिसे लीड कर रही इस पूरे एजुकेशन को, इस पूरी मुहिम को कमला शर्मा जी। आखिर क्यों नहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को माना जा रहा? आखिर क्यों अड़िया है ब्यूरोक्रेसी का? बात करें लगातार जहां पर डेली वेजर्स की जान जाने की खबरें आती रही हैं सुसाइड करने की, वहीं पर एक होमगार्ड जो तेलंगाना का रहने वाला था, उन्हें कल अपने आप आत्मदाह कर लिया, अपने आप को आग में झुलसा दिया। आखिर क्या ऐसी परेशानी थी, आखिर क्या वजह थी जिससे उसे अपने आप को ही खत्म करना पड़ा? इस समय कमला शर्मा जी है, जानना चाहेंगे यहाँ पर कि उस समय ब्यूरोक्रेसी भी पहुंचती, नेता भी पहुंचते, मंत्री भी पहुंचते, डिपार्टमेंट के लोग भी पहुंचते जब वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। ऐसा बड़े अफसोस की बात है, कल एक भाई ने आत्मदाह कर लिया, अपनी जान दे दी। न जाने कितनी परेशानियां होंगी इसके परिवार में, कितनी टेंशन में होगा जिसमें उसने अपने आप को खत्म कर दिया। आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ना मानने की क्या बात है? रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करूंगी। मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो हमारी दबे कुचले लोगों की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो सोई हुई है। और मैं साथ में ये कहना चाहती हूँ, ऑल इंडिया नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते कल हमारा एक इंडिया का जवान जो होम गार्ड तेलंगाना का था, उसको सैलरी ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट होकर और इतना उसको हरासमेंट किया जा रहा था, कल उसने अपने आप को एक जिंदा जला दिया। रश्मि जी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जवानों के लिए कि उसका आज परिवार, उसका वो, सबसे पहले तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड से और ऑल इंडिया नेशनल होमगार्ड की तरफ से मैं उसको कोटि कोटि नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि हमारे ऐसे भाई को एक भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और कल हमारे तेलंगाना के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है राजशेखर जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया उनकी डेड बॉडी को लेके, और उधर होम मिनिस्टर भी आया, एक्स होम मिनिस्टर भी, जबकि उनको बार बार ये अवगत करवाया जाता था, उनको बार बार रिपीट किया जाता था कि हमारा शोषण हो रहा है। तो ये मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ये भी कहना चाहती हूँ, सर आप हरियाणा के अंदर भी पहले आपने मीटिंग की थी हमारे होम मिनिस्टर ने, उसके बाद हमारे पीएम साहब ने भी लेटर निकाले कि एक देश में एक ही कानून होगा। 1960 से हम सारे कानून चेंज कर रहे हो, लेकिन होमगार्ड का यही कानून चेंज किया आप लोगों ने, जो आप अभी हमारे लोग सुसाइड में। रश्मि जी, ऐसे पहले भी कई लोग जो सुसाइड कर चुके हैं, ये तो ताजा खबर है ना कल की, जो एक भाई ने हमारे कल इतना बड़ा जन्माष्टमी का त्योहार लोग मना रहे थे, लेकिन उसके परिवार में मातम, पूरे होमगार्ड को जो 6-8 लाख परिवार है उनके पूरे होमगार्ड को मातम छा गया जब हमने ये न्यूज सुनी है। तो इसके चलते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आप 18 तारीख को सत्र बुला रहे हो पार्लियामेंट का एक हफ्ते के लिए, क्या उसमें आप ऑल इंडिया होमगार्ड का एक्ट का संशोधन करोगे? इन लोगों को ये भी 8 लाख परिवार जो है एक भारत का परिवार है, ये कहीं पाकिस्तान से कहीं और जगह से नहीं आया, ये आपके भारत का, हम भी इसी देश के वासी है और ये ड्यूटी करते हैं। वो पुराना होमगार्ड नहीं है कि आपने लगाया था तो वो कभी कभार आते थे, आप बोलते स्वयं सेवक। ठीक है, हम स्वयं सेवक मान के भी अपने एक देश की रक्षा कर रहे हैं। आप करोड़ों रुपए फंड्स लेते हो, सैलरी लेते हो, तो आप देश की सेवा करते हो। हम फ्री में देश की सेवा करते हैं रश्मि जी, क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने स्वयं सेवक का टैग लगाया। अभी जो हरियाणा में 2 महीने पहले जो कांड हुआ, जो उधर प्रोटेस्ट चला, उधर भी कोई पुलिस का जवान नहीं मरा, मेरे होमगार्ड जवानों ने 2 जवान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। लेकिन हमारे जो हरियाणा के प्रेसिडेंट थे और करमवीर अलेवा जी और नेशनल टीम के मेंबर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनको शहीद का दर्जा दिलाया। और अनिल विज जी, होम मिनिस्टर, डीजी और पूरा डिपार्टमेंट उधर आया। मैं ऐसे जवानों को सल्यूट करती हूँ जो होमगार्ड के लिए एक तन मन धन से उनके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम होमगार्ड के हैं। उनको आप लाठी दे के भेजते हो, बाकी वालों को आप वेपन दे के भेजते हो। जब ये वेपन की ट्रेनिंग करते हैं, इनकी क्या सेफ्टी रखी है आपने? इनकी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि आपके देश के इतने कानून नर्म है, इतने कानून, जिसने उसको इतना हरासमेंट किया डिपार्टमेंट ने कि उसने जिंदा बंदे ने तेल फेंक के अपने आप को सुसाइड मरने पे मजबूर किया। क्यों किया? आप क्या आप बोलते हैं हम उसके खिलाफ, अगर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता आप उसको जेल के अंदर डालते हो। आप ऐसे देशद्रोहियों को जो
लोगों का शोषण करते हैं, क्या आप उनको एक जेल में डालोगे? क्योंकि एक जवान ने अपना, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बीवी ने अपना पति खोया, एक बच्चों ने अपने बाप खोया और हमने एक जवान खोया है। क्या ऐसे हमारे देश के कानून हैं जो आपको सच्चाई के राह पे 2015 का जो ऑर्डर हुआ है जो आज तक तोहिम हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पावर नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। और हमारे पीएम साहब ने जम्मू कश्मीर में 1 महीना पहले से लेटर भेजा हुआ कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उससे भी बढ़िया इन जवानों को दो, कि मैंने इनके साथ प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन रश्मि जी, जब भी मीटिंग होती है सेक्रेटरीट के अंदर, चलो सीएम तो है नहीं, इधर मंत्रालय तो है नहीं है, एमएलए है नहीं है जिनको हम सुनाएंगे। मोदी जी की बात, देश के प्रधानमंत्री जी की बात तो पत्थर पे लकीर होती है, पत्थर पे इसे बदला नहीं जा सकता। उसे तो हर एक को मानना उसका उनका कर्तव्य है, जो भी ब्यूरोक्रेसी है या कहेंगे पीएमओ कार्यालय जो भी है। पर ऐसा क्यों, ऐसी क्यों अड़ियल रवैया है कि जो एक प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे? वही हम बोल रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर की क्या ब्यूरोक्रेसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी ऊपर है कि एक प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इनको 5 तारीख तक दिल्ली में जवाब देना था, तो आज तक उसका जवाब ही नहीं। जब भी मीटिंग आती कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, मीटिंगें कैंसिल हो जाती है। हम सरकार को 10 या 12 तक लास्ट टाइम देते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कि अगर हमारा मसला नहीं हल हुआ, अगर हमारे जवानों का कुछ भी नुकसान होता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट एलजी सरकार और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपना रिटायर होने पे आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और रश्मि जी, एक 2-3 दिन से इन्होंने और शोषा छोड़ दिया कि जो लोग लगे हुए हैं, जिनकी आपने, जो लोग डिसंगेज थे, आपने उनको रीइंगेज किया और रीइंगेज करके उनकी वेरिफिकेशन की। और रश्मि जी, 5-5 पेज की आपने 11-11 पेज की वेरिफिकेशन की, चाहे वो सीआईडी की थी, चाहे पुलिस की थी, चाहे स्पेशल ब्रांच की थी। तो आपने उनका ऑर्डर किया, उनको आपने बेसिक कोर्स करवाया, उनको ड्यूटी ली आपने 4 महीने। आज आप बोलते हैं आज हम उनका डिसंगेज ऑर्डर निकालोगे, निकालो। जो लोग आप सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे, आगे जो लोग बोलते थे हाई कोर्ट में जाएंगे, अब जो जवान अब जाग चुका है, पूरा इंडिया का जो होम गार्ड है वो इकट्ठा हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई के लिए लड़ेंगे। और हम यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 11-12 को क्या आह्वान कर रहे हैं आप? यही कर रहे हैं कि जो हमारे होम गार्ड की जो पॉलिसी है 30 दिन के ऑर्डर के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने इनको बार-बार स्टेट गवर्नमेंट को बोला हुआ है, भेजा हुआ है कि आप मीटिंग करो, इनका ऑर्डर निकालो। अगर हमारा ऑर्डर रेगुलर, हम इनको परमानेंट भी नहीं बोल रहे, हम बोलते जो रेगुलर ऑर्डर है जैसे बाकी स्टेटों को मिलता है, अगर 12 तारीख तक नहीं निकालेंगे, हम गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के, हम एक डिसिप्लिन फोर्स, हम गवर्नमेंट को आगाह करके ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि 12 तारीख तक नहीं हमारा मसला हल किया, कल कुछ भी होगा तो ये गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। और हमारे जो एक जी कमरा जी, सरकार केंद्र